बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन अकराम, पिछले एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 6 फौजी अफसरान जो है जामे शहादत नोश कर चुके हैं, और किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए। कहा यह जा रहा है कि बलूचिस्तान हो या वजीरिस्तान, ये दोनों मक्तल बन गए हैं फौजी अफसरान के लिए। क्यों बन गए हैं? इसमें पड़ोसी ममालिक का हाथ है या फिर उस बैरूनी साजिश का हाथ है जो मरासले में, जिनकी वजह से जो है वो मरासला आया और एक इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दिया गया। मामलात अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ दिखाई दे रहे हैं। लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो मरासले का मतन था उसका अब रिजल्ट आना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि CPEC को निशाना बनाया गया है। और BLA ये वो जमात है जिसने पाकिस्तान को पिछले 20 सालों में जितना नुकसान पहुंचाया है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से, और वहाँ के लोगों को जो ब्रेन वॉश किया गया है, ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज तफसील से बात करेंगे। देखेंगे कि जो अमरीकी धमकी थी उससे इसका क्या ताल्लुक रहा है, और क्या पड़ोसी ममालिक के जो स्लीपिंग सेल्स थे वो दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, और अब बहुत जल्द ये मामला भी खुलने वाला है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। देखेंगे कि मामला क्या है। उससे कब नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, आप सबको मालूम है कि आज जो कराची में सानिया हुआ, जिसके ऊपर पूरी कौम जो है वो एक जान हो चुकी है, और उसने बाकायदा बयान दिया है। और ऐसी हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान में पहली, खास तौर पे कराची की तारीख में पहली सुसाइड बॉम्बर सामने आई है, और जिसका ताल्लुक एक कलअदम जमात से, BLA से, जिसने माजी में भी पाकिस्तान में अमन को खराब करने के लिए मुतादिद इकदाम किए। और उसका सहारा जो बना है, जब पुष्पनाई हासिल है, वो हमारे पड़ोसी ममालिक की तरफ से रही है। पड़ोसी मुल्क की जानिब से जो पुष्पनाई रही, जिसने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया। खास तौर पे कुलभूषण यादव के बाद तो आप ये जान सकते हैं कि जो पड़ोसी मुल्क का स्लीपिंग नेटवर्क है वो कितना ज़्यादा अहम है। खैर, ये मामला क्यों CPEC से जुड़ा है, क्यों चाइनीज़ को जो है वो टारगेट किया गया है, और क्यों इसका जो मामला है वो इमरान खान की हुकूमत को गिराने और उसके हवाले से जो मतन और मरासला था, मरासले का मतन था, वो क्यों इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहा है। सबसे पहले आपको बताते चलेंगे, CPEC का मामला इमरान खान ने एक तरफ लगाया और उसको बाकायदा तौर पर एक अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि चाइना का पोर्ट, एक साउथ चाइना पोर्ट जो है वो ब्लॉक किया जाने लगा अमेरिका की जानिब से। अब जब चाइना को वहाँ पर मुश्किलात सामने आना शुरू हुई, तो उसने जो माजी में एक पौधा लगाया था CPEC का, उससे आप फल लेने का वक्त आया। तो अब जब उसके लिए इमरान खान साहब, बल्कि इमरान खान क्या, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत ने जो है वो CPEC चाइना को फैसिलिटेट करना शुरू किया। अब चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, बेसिकली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के हवाले से हो, या मटेरियल ट्रांजैक्शन के हवाले से हो, उसने पूरे रूट्स को सिक्योर करना शुरू किया, जिसमें पाक फौज ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। साथ साथ हुकूमतों ने जो है उनको रिलीफ प्रोवाइड किया। अब जब देखा गया कि चाइना को तो किसी भी तौर पे डेंट नहीं लग रहा, तो इसका क्या सबसे बड़ा मसला है। अब यहाँ की हालिया हुकूमत को जो है उन्होंने लताड़ना शुरू किया, उनको एब्सोल्युटली नॉट वाले मामले के ऊपर एक उछालना शुरू किया, और देखा कि इनका ज़्यादातर झुकाव किस तरफ है। क्यों? क्योंकि सऊदिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इस्तवार नहीं हो पा रहे थे, और मामलात ख़राब होते जा रहे थे। इकनॉमी को जो है वो डाउन टू ड्रेन किया जाने लगा, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ाई जाने लगी, और करप्शन का जो पैसा था जिसको रोका गया था, वो मार्केट में जब रुका तो उसकी वजह से मार्केट का तवाजुन बिगड़ना शुरू हुआ। स्टॉक मार्केट में जो है वो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुई, और वो चाहते ना चाहते भी जो है वो मंदी का शिकार होती रही, या भूचाल की कैफियत से दो चार रही। अब सीन ये था कि लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि इमरान खान को हुकूमत चलाना नहीं आ रही, या बैरूनी साजिश जो है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि वो हुकूमत चलने नहीं दे पा रहे, और हुकूमती इक़दाम जो हैं उनमें रुकावट बन रहे हैं। अब इमरान खान ने बाकायदा तौर पर जब टीवी पे एब्सोल्युटली नॉट का इशारा दिया, और उसके बाद जब रूस की तरफ उनका कह लें कि मोमेंटम बना, तो ये बात अमेरिका को नागवार गुजरी। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो चाइना को स्टेबिलिटी दी जा रही थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं थी, मगर चाइना के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान को अपना फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा था। और फिर जब रशिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की बातचीत की गई, तो फिर तो ये आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्टेक्स्ट के ऊपर चीज़ आ रही थी, क्योंकि अमेरिका के जो मफादात थे वो साउथ एशिया रीजन में रूस को पेनिट्रेशन से रोकने के थे। अब इसी वजह से जब रूस के साथ मामला हुए, तो एन उसी वक्त, उसी दिन जो है वो यूक्रेन के साथ मामला ख़राब हो गया, और रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया।
अब उसके लिए अमेरिका और उनके हवारी ये चाहते थे कि पाकिस्तान भी बयान दे कि रशिया को रोकना चाहिए। पाकिस्तान ने किसी भी तरफ जाने के बजाय उन्होंने एक मुख्तसर सा बयान दिया। ये मुख्तसर सा बयान जो है वो अमेरिका को नागवार गुजरा। उसने तहरीक अदम एतमाद की बुनियाद डाली, बीज बोया। मौलाना फजलुर रहमान उसके सरबरा पीडीएम के बने। पीडीएम के सरबरा तो थे ही, मगर उस कमेटी को या उस पूरी तंजीम को एक्टिव किया गया, उस जद्दोजहद को एक्टिव किया गया, क्योंकि ये पिछले साल से ये शुरू हुई थी मगर बीच में मानन पड़ गई और इसमें कोई जान नहीं रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इससे राय फरार अख्तियार कर लिया था। अब उसके बाद जब ये मोमेंटम गेन होना शुरू हुआ तो मुतादिद पॉलिटिकल पार्टीज ने देखा कि अब ये जो मोमेंटम है इसमें बहुत जान है और अगर हम भी मिल जाएं तो इस वक्त की हुकूमत को गिराया जा सके। अब जो इस वक्त हुकूमत में है वो पहले साबका अपोजिशन जमातें थी जिनका ये कहना था कि ये सिलेक्टेड है। और सिलेक्टेड क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि इनको फौज जो है बरसर इक़्तिदार लेकर आई, इन्होंने खुलम खुला कहा। और आज जो है ये कहते हैं कि नहीं जी ये तो ऐसे आए थे और वैसे आए थे। अब ये कोई खुल के नाम नहीं ले रहा। इदारों को बदनाम करने में जितना इस वक्त की हुकूमत, जो उस वक्त साबका अपोजिशन थी, उन्होंने जितना काम किया उसके अलावा तो और किसी ने इतना बड़ा नाम नहीं लिया। खैर, मामला शुरू हुआ था बीएलए की तरफ से। अब ये पूरी एक कॉन्स्पायरेसी थी कि जिसमें आपको ये समझना था कि एक तरफ अमेरिका ने किस तरह की चालें चली। अब जब हुकूमत चेंज हो गई, रिजीम चेंज हो गया, निज़ाम अलग हो गया, इस वक्त की हालिया हुकूमत के लिए सबसे बड़ा दर्दसर ये है कि इकनॉमी को स्टेबलाइज कैसे किया जाए, जिसके लिए मुतादिद ऐसे मंसूबों के ऊपर काम किया जा रहा है और साथ साथ साबका हुकूमतों के प्लान्स को भी बड़े गौर से देखा जा रहा है कि वो किस तरीके से चला रहे थे इतने प्रेशर में। क्यों? क्योंकि प्रेशर तो बिल्ट है। यहाँ पे डॉलर की इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं कि 191 पे जाने के बाद जो है वो दोबारा 180 पे आया और फिर दोबारा 187 पे पहुंच चुका है, जिससे ये तासुर तो खत्म हो गया कि इस हुकूमत के आने की वजह से डॉलर में इन्फ्लेशन या अवाम को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि पैसा तो हुकूमत के कशकोल में है ही नहीं, कशकोल लेके तो आगे वैसे ही जा रहे हैं। अब जद्दा जाने का मामला भी कल आपको बताया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक चार्टर्ड प्लेन करने वाले थे, मगर ये मामला मीडिया की जीनत बना। ARY न्यूज़ ने बाकायदा तौर पर इसको ब्रेक किया और फिर देखते ही देखते मालूम हुआ कि 70 से 80 करोड़ रुपए की जो है वो पूरी एक चार्टर की जो फ्लाइट थी वो जो चंद दिनों पे मुहित थी, वो कितना बड़ा डेंट पड़ रहा था और उसमें कितने लोग शामिल थे। अब इसके हवाले से वजीर इत्तलात जो इस वक्त की हैं, वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा ने, उन्होंने आके इसकी तरदीद की कि कमर्शियल फ्लाइट ली जाएगी। खैर, बताने का मकसद ये है कि जद्दा जाकर मामलात किस रुख पे जाएंगे। क्या चाइना वाला जो मामला आज जो हुआ है ये आंखें खोलने के लिए काफ़ी है? वजीरिस्तान में जो हमारे फौजी जवानों को शहीद किया गया है, ये पुराने पाकिस्तान वाला मामला फिर आना शुरू हो गया है और हमारी अफवाज के अफसरान को, सिपाहियों को जो है वो शहीद करना इनका बेहतरीन मशगला है। BLA को फंड कौन कर रहा है? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्योंकि जिस खातून ने आज धमाका किया है उसके बच्चे भी हैं 2, उसकी बाकायदा सोशल मीडिया पे तस्वीर भी गर्दिश कर रही हैं और एक ऐसा तासुर बना दिया गया है कि एक बहुत बड़ा काम किया गया है। ट्विटर के ऊपर लोग जो हैं उनको जन्नत की नवीद सुना रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बहना आपने बहुत बेहतरीन काम किया। तो क्या ये वाकई अफवाज के ख़िलाफ़ काम करने के लिए पड़ोसी ममालिक उनको फ़ंड कर रहे हैं और हमारे हुक्मरान शायद ये समझने से कासिर हैं कि ये क्यों इतना बड़ा वाक़या हुआ है? आज तमाम इदारों के लिए सवालिया निशान है और इमरान खान के उस ख़त की तायद है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि बैरूनी साजिश चल रही है और बहुत जल्द इसके नताइज भी आएंगे और आज नतीजा आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी भी समझ में आई होगी। कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर आगाह कीजिएगा और देखिएगा कि बहुत जल्द सदारती निज़ाम के हवाले से भी मामला चल रहे हैं, इसके ऊपर भी नेक्स्ट अपडेट देंगे आपको। शुक्रिया।